हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएससी क्लासेस। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आपने यह वीडियो देख ली तो आपको कभी कंप्यूटर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं हमारे वीडियो सीरीज़ के पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी हमारे मैन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। भारत में जो ये विकसित है, आपके लिए 15 सेकंड का टाइम रहेगा हर एक क्वेश्चन में। आप अपना राइट आंसर लगाएंगे। इसका राइट आंसर है सीडेक। सीडेक एक कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। बात करते हैं वीडियो सीरीज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। www के आविष्कारक कौन है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर जाता है टिम बर्नर्स ली। बात करते हैं वीडियो सीरीज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल का जन्मदाता कौन है? 15 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर है टॉम लिंसन। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? बग मीन्स क्या होता है बच्चों? एरर होता है। क्या होता है? एरर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, वीडियो सीरीज का पांचवा क्वेश्चन कि कंप्यूटर का पिता या पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर नाम सुना होगा, चार्ल्स बेबेज। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन के बारे में कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये होता है सीपीयू। अब बात करते हैं वीडियो सीरीज के अगले क्वेश्चन के बारे में। सातवां क्वेश्चन जैसा कि हमारे मैन स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आप सभी देख पा रहे हैं। किसी वेबसाइट का मैन पेज कहलाता है? किसी वेबसाइट का मैन पेज कहलाता है। 15 सेकंड का टाइम है। इसका राइट आंसर जाता है होम पेज। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के 9वें क्वेश्चन के बारे में कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। जो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जाता है हार्डवेयर। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर लगाते चलें। अगला 9वां क्वेश्चन है कि ईमेल से जुड़ी फाइल जो जीमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं, तो ये कहते हैं अटैचमेंट। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? तो ये होती है रोम। और बात कर लेते हैं रैम के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है तो रैम क्या कहलाती है? अस्थायी मेमोरी। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में कि आईसी चिपों का जो निर्माण होता है तो वह किससे? वह होता है सेमी कंडक्टर के द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 12वां क्वेश्चन जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? संस्थापक से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो यह पॉल एनल और बिल गेट्स, यह दोनों हैं। कुछ बच्चे बिल गेट्स पे लगा के आ जाएंगे, वो गलत होगा, वो दोनों थे। अगला बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के बारे में। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो इसका राइट आंसर जाता है फोटॉन। फोटॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। अगला बात करते हैं 14वां क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे तो उसमें कौन सा वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में लाया जाता था? बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? तो इसका राइट आंसर जाता है टीसीएस। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो टीसीएस कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, याद रखेंगे। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के बारे में। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकखाना कहाँ है? तो ये है हमारी न्यू दिल्ली में। बात करते हैं एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू नाम आपने सुना होगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो आपको जो भाषा है वो याद रखनी है। तो ये जो ऐप भाषा है वह नहीं है। बेसिक, फोर्टान और सी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज कही जाती है। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के बारे में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे। 15 सेकंड का टाइम है। तो ये राइट आंसर जाता है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है?
रैम क्या होती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांच से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। अगला बात करते हैं 23वें क्वेश्चन के बारे में कि अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो यह अनुपम है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, बेंगलोर को कहा जाता था, बेंगलोर ऑप्शन में नहीं था। 25वां क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इंटरनेट को। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 26वां क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? 15 सेकंड का टाइम है बच्चों। तो ये है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाता है, JS किल्वी। बात करते हैं 27वें क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो सीरीज का 27वां क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें राइट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब 28वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है जिसमें आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइट को खोज सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 29वां क्वेश्चन, इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने में किया जाता है? तो एक प्रकार की OMR शीट जो आप लोग भरते हैं। अगला है PDF का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग PDF फॉर्म में डाउनलोड करते रहते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो 30 क्वेश्चन के बाद पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है। 31वां क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो ये है मल्लपुरम। मल्लपुरम याद रखेंगे, CS की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? तो ये है CRC। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे मैन स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि संसार का पहला गणक है। संसार का पहला गणक है। 4 ऑप्शन आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जाता है अबेकस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है? BIOS। तो 4 ऑप्शन आप सभी देख पा रहे हैं, राइट आंसर लगाएंगे। 15 सेकंड का टाइम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, CPU का कार्य क्या होता है? CPU ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है? यह होता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है? 15 सेकंड का टाइम है, तो इसका राइट आंसर जाता है डायगोनली। हॉरिजॉन्टल नहीं नापा जाता है, डायगोनल नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव है, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, तो यह है ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नवा सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? यह होती है 64 बिट। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स है, लिनक्स एक प्रकार का क्या है? 15 सेकंड का टाइम है, आंसर देंगे तो यह प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग में किया जाता है? 15 सेकंड का टाइम है सभी के पास, आंसर लगाएंगे अपना। तो इसका राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। ये जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दिख रहे हैं, ये आंसर है। 12वां क्वेश्चन, POST का फुल फॉर्म होता है? फुल फॉर्म से संबंधित एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, तो जावा की प्रोग्रामिंग की जाती है विभिन्न प्रकार के पेजों को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है? तो यह आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जैसा कि हमारे
हमारे स्क्रीन पे प्रदर्शित है। क्वेश्चन नंबर हम 15वें की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब क्या होता है। तो जी मीन्स क्या होता है, जनरेशन। सेकंड जनरेशन आपने नाम सुना होगा। अगला है याहू, गूगल और SRN, यह एक प्रकार की क्या है, इंटरनेट साइट है, आप लोग यूज़ करते रहते हैं। अगला है WW का अर्थ होता है, ये आ गया क्वेश्चन, हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा की थी। यह होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर का जो वायरस होता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, यह प्रकार का क्या होता है, स्पैम होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है। ईमेल का फुल फॉर्म, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का तात्पर्य है। ई कॉमर्स क्या है, एक प्रकार का इंटरनेट पर व्यापार करने का सशक्त माध्यम होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो यह एक प्रकार का क्या है, आउटलुक होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहते हैं। तो यह कहलाती है एक्टिव विंडो। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, GPRS का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से संबंधित एक प्रश्न आता है हमारे एग्जाम में, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसिल का इसका फुल फॉर्म होता है GPRS का। अब जियो की सिम काफ़ी चर्चा में रही है और अभी चल भी रही है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जॉइंट से शुरू है, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो जावा एक प्रकार की क्या है, भाषा है कंप्यूटर की, यह हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, DOS का फुल फॉर्म है। तो ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित एक प्रश्न आता है, तो यह एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है अमेरिका के पास। अगला है, अल्फा विस्टा क्या है, एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, जिसके द्वारा हम भिन्न भिन्न साइटों को खोजते रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर पहला, फिर से शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया। 15 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर जाता है अनुपम। अगला क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, 4 ऑप्शन आप सभी को दिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर जाता है डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत। इसका अब तीसरा क्वेश्चन, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहता जाता है, लेडी अगस्टा। अगला है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये लैपटॉप वगैरह हम लोग रखे रहते हैं, तो यह माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है। तो इसका राइट आंसर जाता है बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, CPU का मुख्य घटक होता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। ये सभी ALU भी होता है, CU भी होता है, प्राइमरी मेमोरी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। तो यह की जाती है मेगा हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी देख पा रहे हैं, 15 सेकंड का टाइम है। तो स्लॉट्स। माउस का आविष्कार किसने किया, नवा क्वेश्चन है, माउस का आविष्कार किसने किया। तो सी ऑप्शन है डगलस इंजल्टर्स। अगला है, लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म से संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेशन, ये हमारा फुल फॉर्म होता है। अगला है, DPI क्या दर्शाता है। तो डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म भी होता है और यह दर्शाता भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में से एक प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर जाता है प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अब कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान है, जॉयस्टिक के माध्यम से, एक प्रकार का हैंडल टाइप का होता है,
इसके द्वारा हम गेम खेल सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस कहलाता है? यह क्या कहलाता है? माउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुल्ट इन मेमोरी होता है, तो यह होता है ROM रोम। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी भी कहलाता है और बिल्ट इन मेमोरी भी कहलाता है। अगला है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो विभिन्न प्रकार की बाइट्स में मापा जाता है। बाइट्स का आप लोग आंकड़ा भी याद रखेंगे। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? 4 ऑप्शन है। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अगला है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, एरर की, बग। अगला है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है यूज़र फ्रेंडली। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो सीरीज का 20वां क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या पेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो बेसिक भाषा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी देख पा रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। 15 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, सरल भाषा को सिखाने में या फिर सीखने में। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो इसका राइट आंसर जाता है फर्स्ट वायरलेस ट्रांसफ़र डाटा। अगला क्वेश्चन है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जाता है गेटवे। अगला क्वेश्चन है साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जाता है इंटरनेट के लिए नेटवर्कों को नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो 4 ऑप्शन है। तो TCP/IP यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट पर प्रयोग। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को कहते हैं, तो यह होता है डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है इसमें वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन को लोकप्रिय तरीके से, तो ये कहलाता है ई-लर्निंग। अगला है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों में प्रयोग का तरीका कहलाता है, यह कहलाता है मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, तो पैड हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। 15 सेकंड का टाइम है, तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किए गए। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया के क्षेत्र में JPEG का फुल फॉर्म होता है। JPEG का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो ज्वाइंट प्रोटो, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। CC क्या होती है? CC क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सभी के पास, अपना राइट आंसर लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा देता है? तो ये सभी। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब की स्थापना किसने की? तो इन सब ने तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। ट्रोजन हॉर्स क्या है? यह प्रकार का क्या है? वायरस होता है। अगला है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। HTML का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म होता है। DNS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, देखिए, तो डोमेन नेम सिस्टम DNS का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है किसी संगठन की वेबसाइट का .com अनुसूचित करता है, यह
कॉमर्शियल के लिए, .com मीन्स कॉमर्शियल। अगला है भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1995 से इंटरनेट सेवा भारत में आ गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो यह कर देता है मॉडेम। अगला क्वेश्चन है किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में प्रयोग किए जाने वाला जो निजी नेटवर्क होता है तो उसे कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला कहलाता है 14वां क्वेश्चन संचार क्षेत्र में GSM का फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए संचार का माध्यम है? तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? तो यह कहलाता है रिकॉर्ड का समूचे समूह डाटाबेस। ओरेकल क्या है? अगला क्वेश्चन है यह एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। अगला क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो यह प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगला है एल्गोल भाषा संबंधित है? एल्गोल भाषा बीजगणितीय जो गणनाएं हो उनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट लगभग होती हैं? 10 लाख बाइट बराबर होता है 1 मेगा बाइट। अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे तेज मेमोरी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? 15 सेकंड का टाइम आपके पास, लगाएंगे अपना आंसर। तो रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है? तो ये सर्वर नहीं है हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है? तो माउस को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है आजकल। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? तो रिजोल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कैनर स्कैन करता है? स्कैनर किसके लिए स्कैन करता है? तो यह पिक्स के लिए और टेस्ट के लिए, दोनों के लिए क्या करता है? स्कैन करता है। अगला क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का आविष्कार किसने किया? तो पहला थियोडर मैमन ने किया है। अगला क्वेश्चन है बैंक में चेक व ड्राफ्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है माइकर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल है? कंप्यूटर का मुख्य पटल है मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है कमांड को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो यह कहलाती है फेचिंग। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः पेरिफेरल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जो पेरिफेरल डिवाइस है उनका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जोड़े गए किसी भी टेस्ट डिवाइस के लिए पेरिफेरल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? किस समूह में है? तो ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर एक प्रकार की क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो यह होते हैं 104 बटन होते हैं। अब OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है ट्रैक बॉल का उदाहरण है? ट्रैक बॉल का उदाहरण क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण माना जाता है। अगला है CTRL शिफ्ट और अल्ट की को कहते हैं? यह एक प्रकार की मॉडिफायर की होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन का उद्योग चुंबकीय स्याही गुण की पहचान मीस MICR प्रयोग करता है? यह है बैंक करता है MICR का प्रयोग। अगला है लेजर प्रिंटर में होता है? तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है USB का फुल फॉर्म है? USB का फुल फॉर्म है? तो यूनिवर्सल सीरियल यूनिफॉर्म सीरियल बस। अगला है डम टर्मिनल है? डम टर्मिनल है तो नगर इंटेलिजेंस वाला सिस्टम। अगला है भारत सरकार ने सूचना तकनीक अधिनियम कब पारित किया? तो यह किया था सन 2000 में। फेसबुक के संस्थापक कौन है? बच्चा जानता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क
जुकरबर्ग हैं। अगला है VPN का फुल फॉर्म है। VPN का फुल फॉर्म है तो यह वर्टिकल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगला है वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है तो यह 30 दिन तक रहता है। अगला क्वेश्चन है चैटिंग एक प्रकार की है, जो आप चैट करते हैं यह एक प्रकार का एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। अगला है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का फुल फॉर्म है। DOS का डिजाइनल ऑफ सर्विस होता है। अगला है URL HTTP/www में HTTP का होता है। HTTP एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, बट स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल, ऐसा कि इसके नाम से होता है। अगला है एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले पेज को के संकलन को कहते हैं तो यह कहलाता है वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं तो F5। अगला है TLD का फुल फॉर्म होता है तो टॉप लेवल डोमेन। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं टेलनेट क्या होता है। टेलनेट क्या होता है तो यह एक प्रकार का रिमोट लॉगिन होता है। अगला है FTP का फुल फॉर्म होता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA तकनीक है तो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस की तकनीक मानी जाती है। मॉडेम का फुल फॉर्म आ गया है तो इसका राइट आंसर जाता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अगला है बैकबोन संबंधित है तो यह एक प्रकार की इंटरनेट से संबंधित मानी जाती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को जोड़ने वाला होता है तो स्विफ्ट होता है। अब टपल क्या है, एक प्रकार का टेबल की एक रो मानी जाती है। अगला है कंप्यूटर जैसे भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाता है, यह एक प्रकार की क्या होती है, मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की जो भाषा थी वह क्या है, एक प्रकार की मशीनी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है CAD का फुल फॉर्म क्या है। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बहुत बढ़िया, आप सभी ने कितने आंसर राइट दिए तो आप कमेंट के माध्यम से हम बताएंगे 150 प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपके प्रश्न कितने सही थे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।